आज हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग के एस्टीमेट में किस तरह से बिजली विभाग आपके साथ भ्रष्टाचार करता है, परेशान करता है पैसे को लूटने के लिए। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन लेते हैं तो हमारे घर की दूरी बिजली के पोल से अगर 40 मीटर से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में बिजली विभाग हमें कनेक्शन नहीं देता है और हमें एक एस्टीमेट बना करके देता है कि हर 40 मीटर की दूरी पर एक विद्युत पोल होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे घर से पोल की दूरी 50-60 मीटर या उससे ज़्यादा की होती है, तो उस कंडीशन में हर 40 मीटर के डिस्टेंस पर बिजली विभाग जो होता है उसको एक पोल लगाना होता है। तो इसलिए वो आपको एस्टीमेट बना करके देते हैं। नॉर्मली देखिए, एक पोल के एस्टीमेट में 15 से 20 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम खर्चा होता है। ये भी ज़्यादा ही होता है वैसे होने को, तो एक पोल का खर्चा जो है वो 8 से 10 हज़ार में भी हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग कभी भी ऐसा करता नहीं है। नॉर्मली एक पोल का जो खर्चा होता है वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये होता है। तो मान करके चलिए कि आपके घर से अगर बिजली के पोल 80 या 100 मीटर की दूरी पर है, तो इस कंडीशन में आपको 2 से 3 पोल लगाने होंगे। तो नॉर्मली 2 से 3 पोल का जो खर्चा होता है वो 40-50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी करते क्या है कि अगर कहीं पर 20 हज़ार का एस्टीमेट बनना होता है तो वहाँ पर जानबूझ करके 60 हज़ार का बनाते हैं, और कहीं पर 60 हज़ार का बनना होता है तो वहाँ पर जानबूझ करके ये 1.5 लाख से 2 लाख तक का बनाते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजली कनेक्शन के लिए 3 पोल लगाने हैं बिजली विभाग को, तो उस जगह पर बिजली विभाग 3 पोल के लिए आपसे 1 लाख से 1.5 लाख तक का एस्टीमेट बना करके देता है। जबकि कोई भी साधारण इंसान को समझने में इतनी देर नहीं लगेगी कि 3 पोल और उसकी केबल और उसकी मजदूरी को मिला लिया जाए तो भी 30 से 40 हज़ार रुपये से ऊपर किसी भी कंडीशन में खर्चा हो ही नहीं सकता। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझ करके आपका जो एस्टीमेट का खर्चा होता है उसको 3 से 4 गुना बनाते हैं, और जो कि विद्युत उपभोक्ता के देने की बस की बात नहीं होती है, और फिर वो कभी भी करवा नहीं पाते। वो थक हार करके जोन में रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, लेकिन कभी भी बिजली विभाग के अधिकारी उनके एस्टीमेट को कम नहीं करते हैं। और उसके बाद में जब विद्युत उपभोक्ता बिजली विभाग के जोन के चक्कर लगाना बंद कर देता है, तब ये बिजली विभाग के अधिकारी आपके पास आउटसोर्सिंग कर्मियों को पहुंचाते हैं, मतलब संविदा कर्मियों को पहुंचाते हैं। और जिस चीज़ के लिए आपको 1 लाख 1.25 लाख का एस्टीमेट बनाया होता है उसी के लिए आपको 50-60 हज़ार रुपये का फिर बोलते हैं कि आप हमें नगद में दे दीजिए तो हम आपका काम करवा देंगे। अब देखिए, बहुत सी बार तो क्या होता है कि ये लोग आपसे पैसा कम लेकर के करवा भी देते हैं, आपसे पूरा पैसा नगद में लिया जाता है, आपको किसी भी तरह की कोई रसीद नहीं दी जाती। उस कंडीशन में देखिए काम तो हो जाता है उपभोक्ता का, लेकिन भविष्य में अगर कोई दिक्कत होगी या पैसे लेने के बाद वो लोग काम नहीं करते हैं तो आपके पास तो कोई प्रूफ होगा नहीं। तो इसके लिए आप कभी भी इनकी भ्रष्टाचार को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पैसा नगद में दिया था, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब आप इसके लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। शिकायत करेंगे भी बिना सबूत के तो कुछ होना नहीं है उसके ऊपर। और अगर कभी ऐसा होता है कि ये लोग आपसे कम पैसे लेकर के आपका काम कर भी देते हैं, तो उसमें ये लोग सरकारी संसाधनों का मतलब बिजली विभाग का जो स्टॉक होता है पोल का, केबल का, उसको कभी भी लेजर में मेंटेन, मतलब बही खातों में मेंटेन नहीं करते, इनके अकाउंट में इसको मेंटेन मतलब कहीं पे शो नहीं करते, और वो पूरा पैसा जो होता है इन लोगों के जेब में चले जाता है और ये पूरा पैसा आपस में बढ़ जाता है। जिन लोगों के इस तरह के पैसे लेकर के काम होते हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजली विभाग के स्टॉक में से ये सभी चीज़ों को जो है मेंटेन नहीं किया जाता। मतलब एक तरह से बिजली विभाग के अधिकारी खुद इस तरह की चोरियां करते हैं कि वो सरकारी सामान का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी उसको अकाउंट में शो नहीं करते कि इतना इतना हमने उसे मेंटेन किया। इस तरह से सरकारी संसाधनों का भी नुकसान करते हैं, और जो जितने भी उपभोक्ता इस तरह का काम करवाते हैं कहीं ना कहीं उनको भी आगे चल करके दिक्कतें आती है। देखिए, जब भी बिजली विभाग आपको 3 से 4 गुना का एस्टीमेट बना करके देता है तो इसको लेकर के आप बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर पर जानकारी ले सकते हैं कि 3 पोल या 2 पोल के लिए हमें कितना एस्टीमेट में खर्चा हो सकता है, या फिर आप बिजली कंपनी के हेड ऑफिस में जाकर के भी आप इसकी जानकारियां ले सकते हैं। देखिए, आपके घर के आसपास जो विद्युत जोन होते हैं जहां पर आपको नॉर्मली AE देखने को मिलते हैं, वहां पर ज़्यादातर इस तरह का काम ही होता है कि आपका एस्टीमेट का खर्चा जो होता है वो आपको 3 से 4 गुना बना करके दिया जाता है, फिर आउटसोर्सिंग कर्मियों को भेज करके आपको इस तरह का प्रलोभन दिया जाता है जिसमें आपको कभी भी नहीं फंसना है। तो आप टोल फ्री नंबर पर इसकी जानकारी लीजिए, या बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के कार्यालय में जाकर के आप इसकी जानकारी लीजिए, तो आपको सही जानकारी मिलेगी कि इतना डिस्टेंस पर कितना कितना जो है आपका खर्चा होगा एस्टीमेट में। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। और कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने किसी कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और उन्होंने एस्टीमेट बना करके दिया, और बाद में जब आप नहीं करवा पाए और इन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मियों को भेजा, तो तुरंत आप एंटी करप्शन में इसकी शिकायत जरूर करें। फिर एंटी करप्शन जो है वो आपको बताएगा कि आप किस तरह से इनसे डील करना है और इनको रंगे हाथ पकड़ना है। देखिए, ज़्यादातर उपभोक्ता ऐसा करता नहीं है,
कभी भी वो लोकायुक्त या एंटी करप्शन या किसी भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में इस तरह के बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत नहीं करते हैं। ये बिजली वालों को बहुत अच्छे से पता होता है, जिस वजह से ही वो आप लोगों को खुलेआम लूटते हैं। इसका आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई बिजली विभाग का अधिकारी कर्मचारी किसी भी तरह से आपसे पैसे मांगने की मतलब रिश्वत मांगने की डिमांड कर रहा है, तो आप एंटी करप्शन या किसी भी भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में इसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि जब तक इन लोगों के साथ आप इस तरह के कार्रवाइयां नहीं करेंगे, ये आपको इस तरह से ही लूटना जारी रखेंगे। और हमने काफ़ी समय पहले एक और डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि बिजली विभाग के अधिकारी किस तरह से एस्टीमेट में भ्रष्टाचार करते हैं, और उस वीडियो में हमने बताया था किस तरह से लोगों से एस्टीमेट के नाम पर जो है पैसे लिए जा रहे थे, और एंटी करप्शन ने और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों ने किस तरह से बिजली विभाग के इन भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा था। और जितनी भी उसमें न्यूज़ में इनके खिलाफ जो खबरें छपी थी उन सभी को हमने उस वीडियो में शेयर किया था, और मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। तो जितने भी जो समझदार विद्युत उपभोक्ता होते हैं, जिनको बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी लूटने की और रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरह से एंटी करप्शन या फिर अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों में इनकी शिकायतें करते हैं और इन्हें रंगे हाथों पकड़वाते हैं। देखिए, बहुत आसान होता है, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन आप सोचिए कि जो आप अपने ईमानदारी के पैसे को इस तरह से बिजली विभाग को लुटा रहे, उससे अच्छा है कि कुछ समय निकाल करके आप इनके खिलाफ शिकायत जरूर कीजिए। आज नहीं तो कल आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और जब भी आप अपने एरिया के किसी बिजली विभाग के अधिकारी को एंटी करप्शन के थ्रू शिकायत करके जब उन्हें गिरफ्तार करवाएंगे, तो अगली बार से उनको इस बात का ध्यान हमेशा रहेगा, वो कभी भी आपके आसपास के एरिया में भी किसी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या सरकार के किसी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती आप ही की है कि आप उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती है और वो खुलेआम लोगों को लूटना और परेशान करना जारी रखते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत की डिमांड करता है, तो एंटी करप्शन या अन्य किसी भ्रष्टाचार विरोधी संगठन में उनकी शिकायतें आप जरूर कीजिए, और इनके उसमें कार्रवाई भी होती है। और देखिए, एस्टीमेट में किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है उसके ऊपर जो हमने पहले काफी बड़ा वीडियो बनाया था, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि किस तरह से एस्टीमेट में भ्रष्टाचार किया जाता है और आपको किस तरह से इनसे बचना होता है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और बिजली विभाग से संबंधित आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट्स कर सकते हैं, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं। और क्योंकि हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने आज से लगभग 2 साल पहले ही बंद कर दिया है, तो आप हमसे पर्सनली अगर बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है, जिसके बाद हम खुद कॉल करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं जो भी हमारे व्यूअर्स की परेशानी होती है। और वैसे तो आप देखिए, कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि हम हर एक कमेंट्स का जवाब देते हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर हमारा बंद हो चुका है, आपको कॉल कंसल्टेशन बुक करना होगा। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।